चला आ रुकने दे। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। और जो लोग लीवर और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़े होंगे उनको हम बाद में पढ़ा देंगे, कुछ बाकी बच्चों को हम पढ़ा दिए थे, इसलिए यहां से जो चैप्टर इससे पहले का है पहले हम लोग यहां से कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन वालों आप भी ध्यान दीजिएगा। पानी है क्या किसी के पास? पानी भेजवाओ एक गिलास। बुक ले लिए हैं आप लोग? जो लोग बुक नहीं लिए हैं, ये मेरी बुक है 3rd एडिशन एसके झा सामान्य विज्ञान, ठीक है। यही बुक से हम पढ़ाते हैं। ये बुक आपके पास मस्ट बी नेसेसरी फॉर यू, ठीक है। ये बुक आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में जिनका एडमिशन है उनका क्लास मंगलवार से चलेगा। फिटर वालों का चल नहीं रहा है? फिटर का कब से चलेगा? क्या है? अभी तो नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज से। हाँ, अभी उसमें क्या स्टार्ट किए हैं? फिटर वालों का आज से स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिशियन वालों का मंगलवार से स्टार्ट होगा। किसी का कार्ड है अभिमन्यु कुमार, सन ऑफ सुभाष प्रसाद, कोई है क्या? लेते जाओ, ऑफिस में रख देना। क्या है? डीजल और फिटर आज से स्टार्ट हो जाएगा। डीजल, फिटर और टर्नर। डीजल, फिटर और टर्नर आज से स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन का जिनका न्यू बैच है ऑनलाइन वालों, आपका मंगलवार से स्टार्ट होगा। मंगलवार से 24 तारीख होगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक दोनों का मंगलवार 24 तारीख से स्टार्ट होगा। फिटर आज से स्टार्ट होगा। फिटर, डीजल, टर्नर 5 से 6 होगा। फिटर, डीजल और टर्नर का हम लास्ट में फिर टाइम टेबल बता देंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, वर्क पाउडर जी इसमें कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ साउंड गूंज रहा है। हेलो, मैकेनिक ट्रैक्टर भी फिटर के साथ पढ़ेगा। हेलो, हाँ इसी ऐप पर होगा इलेक्ट्रिशियन की क्लास। ऑनलाइन में चला 17,000 बच्चे हैं इस बैच में। कितने हैं? 17,000 बच्चे हैं इस बैच में। तुम देख लो, यहाँ 600-700 बैठल होगा, उतना बच्चा भी ऑनलाइन मोबाइल पे एक्सेस करके पढ़ पा रहा है। लेकिन चला ऑनलाइन वालों ये ध्यान रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा कैंसर है कि तुम ऑनलाइन कोर्स तो ले लेते हो, पढ़ते नहीं हो, ठीक ना। तो इसीलिए अब तुम नहीं पढ़ोगे तो हम तुमको देख नहीं पाएंगे तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो कोर्स लेने से, एसके झा का कोर्स ले लेने से तुमको नौकरी नहीं हो जाएगी। कोर्स को आप प्रॉपर वे में पढ़िएगा तभी आपकी जॉब लगती है। और प्रॉपर वे में 100% ऑनलाइन क्लास जो कर ले बच्चा, ऐसे 10% ही होते हैं, 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं।
तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। ये हम आज बोल रहे हैं, आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे। ऑनलाइन में वालों, अगर आप क्लास कर नहीं पाओगे, ये बात पहले से लिखा हुआ है। पैसा अगर दिए हो, अगर चाहते हो इस बैच का लाभ उठाना, तो आप क्लास रेगुलर कीजिए, जो कि आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर कर लीजिएगा तो आपका पैसा भी वसूल हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, हम अपने हिसाब से अपने नियमित समय पर रेगुलर शेड्यूल्ड हैं। आते हैं, चला जी, हम लास्ट टाइम में आपको टाइम टेबल भी बता देंगे। वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, 7 नंबर चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7 से पहले का जो चैप्टर है उसको हम फिर से बैक जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी 7 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वर्क, पावर, एनर्जी क्या है? ठीक है, पहले हम लोग वर्क पढ़ेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे, और तब फिर क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा पढ़ेंगे। तो वर्क की अगर हम चला बात करें, किसकी बात करें? वर्क बोले तो कार्य की। कार्य क्या है? ठीक है, अगर कभी ट्रॉली बैग चलाए हैं? नहीं, ट्रॉली बैग चलाए हैं? ट्रॉली बैग है आप लोगों के पास? नहीं है, चला तो कितने लोगों के पास नहीं है ट्रॉली वाला बैग, खींचने वाला पहिया लगा हुआ? जिनके पास नहीं है, चला तो ससुराल से मिलेगा तुम लोग को, उसी के भरोसे रहने दो। ससुराल से चला ये सब बैग मिलता है। हाँ, घर पे है। गौर फरमाइएगा, अगर ये ट्रॉली वाला बैग है, इसमें एक पहिया लगा हुआ होता है। मान लीजिए चला जी, ये आप हैं, ये आपकी भावनाएं हैं, और ये आपका छेड़ी है। छेड़ी समझते हैं? जो आप दोनों के संगम से निकला है। तो चला, ये अगर ऐसे खींचता है, गौर फरमाइएगा, फिर से मैं बता दूं ऑनलाइन वाले भाइयों, 7 नंबर चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7, यहां से आप लोगों की कार्रवाई शुरू हुई है। एक बात बताइए, ये जो खींचिएगा, आप खींचना तो आप ही को पड़ेगा, मैडम तो नहीं है ना खींचेगी। एक हाथ में बच्चा लेना है, एक हाथ में खींचना है। तो चला, अब तो चला, मतलब कभी जंक्शन उक्शन पे जाना तो तुमको ये कुकर्म नजर आएगा। नौका नौका छोरा सब जगह बिया हुआ है, बच्चा ले रहता है, बाबू बाबू हम ही तो और माए, हम ही तो और। तो चला, ये सब तोरो करना पड़ेगा, हंसो नहीं। नहीं करेगा तो बीबी मुंह में लाठी ठूस देगी। तो चला, जब आप लेके जा रहे होंगे ऐसे, तो आप खींचिएगा ऐसे, आप विस्थापित होगा इससे, ऐसे ना होगा। ऐसा कि ऐसे आप खींचिएगा, धरती के अंदर चल जाएगा। विस्थापन जब भी होगा हॉरिजेंटल में होगा। हॉरिजेंटल वर्टिकल जाना है गे, ये हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल? इधर विस्थापन होगा, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? और इधर बल लगेगा। बोलो हाँ या ना। तो कार्य जो होता है वो एफ डॉट एस होता है। अभी डॉट क्या है? एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, हम लोग लेटर ऑन जानेंगे। मेनली ये समझिए कि ये डब्ल्यू ई दोनों के बीच का कोण थीटा अगर है, क्या है चला, तो डब्ल्यू और एफ डॉट एस को छोड़ दीजिए आप, तो एफ एस कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला है कार्य का। किसका फॉर्मूला है चला? कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। ठीक है, थीटा बल और विस्थापन के बीच का क्या है? कोण। क्या हुआ? क्या चीज का? आते हैं,
बल और विस्थापन के बीच का क्या है? कोण है। कौन? थीटा। आप जरा, कोण कैसे बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कोण बनता है। बोला ना रे, दो रेखाएं एकदम आराम से चिल्ड हो जाइए, एकदम नॉर्मल। आप ये समझिए कि हमको नहीं समझना है। समझने के लिए बैठोगे तो कुछ नहीं समझ में आए। तुम डिसाइड कर लो कि हमको कुछ समझना नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जैसे ऑनलाइन में कमेंट्स कर रहे हैं, ये कॉस क्यों लेते हैं? लेते हैं, रूल है ये, ठीक है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, वो कॉस होता है, उस पर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है? एफ बल है। एफ क्या है चला? और एस विस्थापन है। और बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? थीटा। एक बात बताइए, ये सब गुना में है कि भागा में है? हेलो, उसको प्रिंस को बोलो थोड़ा आवाज देखेगा, इको कर रहा है। ये तीनों गुना में है कि भागा में है? तो चला बताओ, अगर लगने वाला बल 0 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा। क्योंकि गुना में तो कोई एक भी 0 होगा तो 0 ना हो जाएगा। हो बोलिए, कॉस कितना डिग्री पर 0 होता है? अगर ये थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा। बोलो, बल 0 होगा तब भी कार्य 0 होगा। विस्थापन, विस्थापन मतलब हम यहां से यहां 2 मीटर चले तो मेरा विस्थापन 2 मीटर हो गया, हम 2 मीटर विस्थापित हुए। बोलो न रे, अगर विस्थापन 0, अच्छा बताओ, एक आदमी यहां से यहां गया, अब फिर यहीं आ गया, तो उसने विस्थापन कितना तय किया? विस्थापित हुआ वो? बढ़िया समझना, अगर हम यहां से यहां गए, अब फिर जान हमर यहीं आ गए, तो मेरा विस्थापन हो गया 0। पटना से गए दिल्ली, और दिल्ली से फिर आ गए पटना, तो विस्थापन कितना? हम विस्थापित हुए क्या? हुए क्या? तो चला, अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा, और थीटा का मान 90 हो जाएगा तब भी कार्य 0 हो जाएगा। बोलो हाँ आकिन्ना। तो चला गौर फरमाइएगा, अगर ये विस्थापन है, ये बल है, थीटा है, तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बोलो, या बल का हम बोले थे चला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आई इंटू विस्थापन है तो अगर मीटर। बोलो, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये चला, केजी को हम लिख सकते हैं, अगर सीजीएस में लिखेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो केजी के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड के बदले सेकंडे होगा। ये हो जाएगा अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। रिलेशन है, जैसे चला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है वो, वैसे ही 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है? तो इसका अगर बीमा निकालेंगे चला, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा बता? केजी का हो गया एम, एम का हो गया एल स्क्वायर, एस का हो गया टी, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 होगा। नहीं समझ में आया तो फिर देखो ना ना। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। पढ़ाई चला समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आ जाती है फिर वो जाती नहीं है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। बता, W का F का तो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का हो जाएगा मीटर, कॉस थीटा का तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो W बराबर हो जाएगा एम एल ई। इसको हम लिख सकते हैं चला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर
होगा। इसी को हम लोग चला जूल भी कहते हैं। बोलन दे। अब बता, कार्य की कोई दिशा होती है? कार्य का कोई दिशा होता है? जिधर मन उधर कार्य कर सकते हैं, तो कार्य की दिशा नहीं होती, इसका मतलब कार्य अदिश राशि है। बोलन दे। कार्य एक अदिश राशि है। गौर फरमाइएगा। कार्य का अर्थ किसी क्रिया का संपादन होता है, जैसे हल चलाना, किताब पढ़ना, पत्थर उठाना। बोलन रे। किसी को गोली मार देना, ये सब क्या है? कार्य है। नहीं कहते तुम मेरा ये कार्य कर दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे। कार्य का अर्थ किसी क्रिया का संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि क्या है? कार्य। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल लगाकर ही ना किसी वस्तु को विस्थापित किया जा सकता है, तो यही क्या कहलाता है? चला कार्य। कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, अदिश मतलब होता है डॉट, अदिश गुणनफल होता है। गौर फरमाइएगा। W बराबर होता है F डॉट S। ये अभी तुमको हम वेक्टर स्केलर में पढ़ाएंगे। यहां पर F डॉट S को सीधा भी ये फॉर्मूला आप याद रखिए, W बराबर होता है FS cos थीटा। F क्या है? लगने वाला बल है, S विस्थापन है, थीटा बल और विस्थापन के बीच का क्या है? कोण। बता, कार्य का ऐसा ही मात्रक, बल का हो जाएगा न्यूटन, विस्थापन मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन को ही हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई इंटू मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक तो चला ये होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अगर होगा, तो इसका सीजीएस मात्रक तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसको हम लोग और कहते हैं 1 जूल बराबर कार्य का बीमा ml स्क्वायर टी पर पावर -2 हो जाएगा। आई सदिश है कि अदिश? कार्य की कोई दिशा नहीं। ठीक है, अब देख लो। चला कार्य बराबर W बराबर एक चीज हम आपको बोले याद रखना है, W बराबर सीधा याद रखना है FS cos थीटा। F क्या है? लगने वाला बल है, S क्या है? विस्थापन, थीटा बल और विस्थापन के बीच का क्या है? कोण। बल और विस्थापन के बीच का क्या है? कोण। अब बताइए चला जी, W बराबर अगर FS cos थीटा होता है, क्या होता है? इसका यूनिट अगर निकालिएगा तो F का हो गया न्यूटन, S विस्थापन है तो मीटर हो जाएगा, और cos थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं है। न्यूटन के बदले हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, कल बताए हैं, जो ऑनलाइन वाले कल की क्लास नहीं देखे, कल का क्लास देख लीजिएगा। आई इंटू मीटर का मीटर हो जाएगा, ये चला न्यूटन के बदले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं क्या? जूल। इसी को हम लिख केजी के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं अर्ग। 1 जूल बराबर होगा, बोलन रे। कार्य का कोई दिशा होता है? कोई कुली आपको कहता है कि हम पूरब की तरफ काम करेंगे, पश्चिम की तरफ नहीं करेंगे? कार्य की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए यह अदिश राशि है। कौन राशि है? अब देखो चला, W बराबर होता है FS, F0 तो W, S0 तब कार्य 0, और थीटा का मान बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा, तब कार्य का मान कितना हो जाएगा? कार्य का मान कितना हो जाएगा? 0। सही कि गलत? अब चला गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसका भी चला डाउट है ऑनलाइन वालों, हम लास्ट में आपका 5 मिनट रुक के डाउट का जवाब दे देंगे। अभी कोई डाउट नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। W बराबर होता है चला FS cos थीटा। एनी डाउट? अब गौर फरमाइएगा, कि अगर किसी वस्तु पर, जैसे ये दीवार है,
क्या है ये, और इस पर हम धक्का लगाते हैं, लगाएं लगाएं, और दीवार अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है, टूटेगा रे? तो नहीं टूटेगा तो विस्थापन होगा। विस्थापन कितना, दीवार विस्थापित हो रहा है तो विस्थापन जीरो, तो कार्य का मान कितना, क्योंकि विस्थापन जीरो, ये जीरो, तो ये पूरा टर्म है ना जीरो, तो कार्य का मान जीरो। तो कहेगा एक दीवार पर धक्का लगाने पर कार्य का मान कितना, जीरो। अगर कहेगा कि मान लो कोई कुली है, क्या है चला, मान लो हम कुली हैं, क्या है हम, मारेंगे तब मार के कुली हैं, मान लीजिए कि हम कुली हैं, ठीक ना, और हम जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, बैलेंस देख रहा, लगता है पुराने जमाने में हम पहले पूर्व जन्म में कुलिये थे। तो चला, तुम गौर से देखो, जो बल लग रहा है वो नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है, तो हम क्या हैं, मुंह में लाठी, तो बल नीचे लग रहा है, अब विस्थापन ऐसे बल लग रहा है, अब विस्थापन इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है, चला, बल तो नीचे नहीं लगाएगा, अब विस्थापन हो रहा है इससे, तो दोनों के बीच का कोण कितना, तो बताओ 90 तीज कितना, जीरो। तो अगर कोई कुली चला बोझा लेकर आएगा, तुम कहेगा, वो पैसा मांगेगा, तुम कहेगा ना ना तो हर कार्य तो जीरो है, मुंह में लाठी ठूस देगा, तुम कहना है कि हमको झा सर पढ़ाए हैं, किताब में लिखल है तो हर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो चला, लेकिन सही मायने में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक कुली बोझा लेकर जा रहा है तो किया गया कार्य कितना, तो कहेंगे जीरो। ठीक है, वो जो ऊर्जा खपत करता है, फिजिक्स कहता है, उसके कारण हम उसको जो है पैसा देते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी सीढ़ी पे चढ़ गया, आज चढ़ के फिर उतर गया, तो अगर विस्थापन कितना, कार्य कितना, पक्का, बहुत बढ़िया बात। एक आदमी चला 100 किलो का बोझा लेकर 300 साल तक खड़ा, विस्थापन होगा, खड़ा है तो विस्थापन का मान कितना, तो कार्य का मान कितना। तो चला, अगर विस्थापन का मान जीरो हो जाएगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो। एनी डाउट? गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि अगर 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 कोई कुली बोझा लेकर जा रहा है तो कार्य का मान जीरो। अगर एक आदमी 100 किलो का बोझा लेकर 300 साल तक भी खड़ा रहता है तो कार्य का मान कितना, जीरो। क्यों? क्योंकि अगर वो खड़ा है तो विस्थापित नहीं है ना हो रहा है रे, अब विस्थापित नहीं हो रहा है तो कार्य का मान जीरो। बोलवे नहीं करें। एक आदमी अगर बोझा लेकर खड़ा है तो विस्थापन हो रहा है, तो कार्य कितना, कितना, क्लियर है? अब कॉस थीटा का जो मान है चला, वो -1 से 1 के बीच होता है। कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? -1 से 1 के बीच होता है। किसका मान? कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच होता है। एनी डाउट? अगर -1 से 1 के बीच कॉस थीटा का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में तो जीरो भी होता होगा, नहीं होता होगा? -1 से 1 के बीच में जीरो होता है कि नहीं? अरे बुझा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा हलवा खाने आए हैं। दिमाग लगाओगे चला, दिमाग बढ़ेगा, खर्चा नहीं होगा, ठीक ना? दिमाग लगाओ, नहीं लगाओगे चला तो लेवरगिरी करके मरना पड़ेगा। दिमाग का कमाई खाओ, ना तो देह का कमाई खाओ, दुएगो बात है। तो देह का कमाई चला खाओगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग का कमाई खाओगे तो कम मेहनत करोगे, ज्यादा अर्न कर पाओगे। लेकिन दिमाग का कमाई तब आप खा पाओगे, कहते थे गुरुजी हमारे, रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन।
ये एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है। पढ़ना फैक्ट को सीखना नहीं है, ब्रेन को ट्रेंड करना है। तो ब्रेन को आप ट्रेंड करते हैं तब ना कर पाइएगा जब आप चीजों पे कंसंट्रेट हो पाइएगा। आपको मजा आना, अच्छा की पढ़ा रहा है, अच्छा नहीं बुझा रहा है कि लग रहा है बुझ गए, चल जाओ बुरा में, कोई फिर बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त दिमाग यहां पर डालो एकदम, ये मतलब क्लास छोड़ने के बाद तो और माथा दर्द स्टार्ट हो जाना चाहिए, उतना कंसंट्रेशन होना चाहिए। हमने आपको कहा कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, तो -1 से 1 के बीच में 0 आता है। इसका मतलब अगर कॉस थीटा का मान 0 होगा तो 0 होगा, ये माइनस होगा तो माइनस होगा, ये प्लस होगा तो प्लस होगा। इसका मतलब किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक 0 तीनों होता है। और घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। बोलन रे, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य, क्योंकि W बराबर होता है चला FS cos थीटा होता है। W बराबर क्या होता है? दीवार पे धक्का लगाएंगे, विस्थापन 0 होगा तो कार्य 0 होगा। बहुत बढ़िया। विस्थापन 0 होगा तो कार्य का मान कितना होगा? 0। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर, कितना केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है, तो विस्थापन कितना? अरे चलेगा तब ना विस्थापित होगा हो। कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन का मान क्या होता है? शून्य। अगर 100 केजी का बोझा लेकर, कितना केजी का, मीलों दूर चलता है, मीलों दूर चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? शून्य। क्यों शून्य होगा? अब किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। अब देखो, चुप रहो, बैठो, क्या रे, मत चुप। पूछ लो। 3 नंबर की हो गया 3 नंबर में? हाँ बोलो, व्हाट इज द समस्या? अरे जिसका जो भी डाउट है, नो कमेंट्स, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बोलिए। क्या बोले हम? हाँ मैम, आप समझ नहीं पा रही हैं। अगर 100 केजी का बोझा लेकर कोई खड़ा है तो विस्थापन 0 हो रहा है, इसलिए कार्य 0 है। 100 केजी का बोझा लेकर कोई चल रहा है तो थीटा 90 है, इसलिए कार्य 0 है। यही डाउट था, क्लियर हो गया? बुझा रे? हाँ हाँ। चला, जैसे तुम मान लो रात में पूरी सब्जी खा लिया, जलेबियो खा लिया, अब भोरे तो और हुर हुर पेट खराब हो गया, तो जरूरी है कि पूरी से खराब हुआ होगा? जलेबियों से हो सकता है तरकारी से हो गया होगा, बोला रे? नहीं हो सकता है। एक बात बताओ चला कि देखो, एक ही चीज के कई कारण हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, बोला रे? मान लो चला कि तुमको कोई जूता लेके मार दिया, ये बात फिक्स है कि जूता लेके कोई मार तभी खाएगा जब केकरो छेड़ेगा? ऐसा नहीं है।
किसी को गाली दे दोगे, मर्दों को तुम छेड़ दोगे तो जूता खा सकते हो। बुढ़वा सबको छेड़ दो, मुंह में ऐसा चीज ठूस देगा कि तू। आजकल बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, बुढ़वा सब चला बहुत गरियाता है। अब देखो कहते हैं बुढ़वा कुछ मत करो। एगो मेरे गांव में एगो बुढ़वा है, तू जो है ना खाली बोल दे बाबा ढेका खुल गया, ऐसा गंदा गंदा गाली देगा वो। उम्र 98 साल है। या बोल दो का बाबा नहीं छोड़ के जाने का विचार है। देख लो बुढ़वा कैसे कैसे करता है। तो चला कहने का मतलब ये है मेरा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए चला जी कि एक आदमी को चक्कू मार दिए। क्या मार दिए? मान लीजिए कि स्टैंड अप, एक हम चक्कू मार दिए और ये मर गया। मर जाओ, मर गया। अब तुमसे कोई आके पूछेगा कि ये व्यक्ति कैसे मरा, गौर फरमाइए। तुमसे पूछेगा कोई कि व्यक्ति कैसे मरा, कोई आंसर नहीं बोलेगा। एक ऑप्शन रहेगा तुम्हारा, स्टील के हथियार से। अब दूसरा ऑप्शन रहेगा धारदार हथियार से। तीसरा ऑप्शन रहेगा मजाक में। चौथा ऑप्शन रहेगा चाकू से। गौर फरमाइएगा। कितने लोगों का आंसर है नंबर 1? एक नंबर। हाथ उठाओ ना, तेरा हाथ उठा रहा मरद है रे, हाथ उठाओ। जैसे चला अभी हम पूछेंगे ना कौन कौन सुबह हग के आया है, उसमें भी बहुत लोगों को डाउट हो जाएगा हगा है ये। तब अगर हग के आया होगा तभी हम कहेंगे हम हूं। अरे भाई जो मेरा ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है। हम हगे हैं, यस आई एम हगिंग, हाथ उठा देना है। आज गलत बोल रहे हैं चला। जो हम कुकर्म किए हैं उसके लिए हाथ उठाने में समस्या क्या है? उसके लिए दूसरे का कंफर्मेशन लेना जरूरी है। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? कितने लोग सुबह में हक के आए हैं? बाकी लोग नहीं आए हैं। देख, कहने का मतलब ये हुआ सुबह हगना चाहिए A to Z व्यक्ति को। नहीं हग रहे हैं इसका मतलब कब्जियत है, वीडियो नहीं बनाएगा। अब देखना स्टील के हथियार से कितने लोग हैं? धारदार हथियार से। वाह बहुत बढ़िया, धारदार हथियार से। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोग तीसरा ऑप्शन मजाक में, इसमें कोई है क्या? मारेंगे इतना मारेंगे। और चौथा ऑप्शन चाकू से। चाकू से इज द राइट आंसर। आप बोलिए क्यों? बोलिए ना क्यों? इसलिए चला कि अगर 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 आपस में बात नहीं करेगा। अगर एक ही बात से दो बात का पता चले, एक ही बात से दो बात का पता चले तो दो बात, जिससे दो बात का पता चले वही आंसर। आप बोलोगे कैसे? कि लेकिन अगर इसमें तुमको कोई टीचर ये बताता है कि जो पहले आएगा उसको पहले उत्तर मार देंगे तो मास्टर थोड़ा बेवकूफ बना रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव बनाने का ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो पहले आ जाएगा उसका पहले मार देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं। तो लास्ट में है तो काहे मारे? आंसर तो ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। लेकिन ये अगर हम चाकू से कह देते हैं, चाकू होगा तो धारदार होवे करेगा, और चाकू होगा तो स्टीले का होगा। सोना के चाकू से मारा होगा क्या? चांदी के चाकू से, कॉपर के चाकू से? तुम कहो नहीं नहीं होगा, हो सकता है कॉपर का हो, होता नहीं ना है। जनरली जो होता है चाकू वो स्टील का होता है, और जनरली जो चाकू होता है वो हथियार धारदार होता है।
तो ई कह दिए चला, तो ये दोनों उत्तर इसमें समाहित हो गया। ठीक है, एक बात बताइए, ये देखिए ऑब्जेक्टिव को हैंडल करने का एक तरीका है। चला, अगर मान लीजिए ये वो इलेक्ट्रिक मिस्त्री है जो मेन है, ये मेन इलेक्ट्रिक मिस्त्री है, और एगो चला जो है ना एक सहायक है, असिस्टेंट। खलासी ने असिस्टेंट है, खलासी बॉस में होता है। ये मेन है और ये असिस्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको बिजली ठीक करवाना है, पंखा ठीक करवाना है, अगर मेन है तो मेन आपका उत्तर होगा, अब मेन नहीं है तो असिस्टेंट आपका उत्तर हो, कि नॉन ऑफ दीज आपका उत्तर हो। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि मान लो इसका नाम अमित है या मनोज है, अच्छा एक नाम विनोद है, देख रहा है ना विनोद, देखिए अगर ये मनोज है और ये विनोद है ना, तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहेगा कि सहायक का नाम, मिस्त्री का नाम क्या है, विनोद इज द आंसर। मनोज के रहते हुए भी विनोद आंसर होगा। अगर कहेगा मुख्य मिस्त्री का कौन है, मनोज इज द आंसर। अगर कह देगा मिस्त्री कौन है, तो मनोज इज द आंसर। अब मनोज नहीं है तो मिस्त्री कौन है, विनोद इज द आंसर। जा रहा है कि दर्द हो रहा है, जा रहा है, दर्द हो रहा है, ध्यान देना। हम थोड़ा की बोले, अगर ये सहायक है तो सहायक भी मेन होगा जब मेन नहीं होगा। अच्छा मनोज नहीं कहेगा मिस्त्री कौन, मनोज नहीं है, कि नॉन ऑफ दीज, विनोद आंसर। और अगर कहेगा सहायक मिस्त्री कौन और विनोद नहीं रहेगा, नहीं, तब नॉन ऑफ दीज इज द आंसर। विनोद के रहते हुए भी, मनोज के रहते हुए भी नॉन ऑफ दीज इज द आंसर, क्योंकि सहायक कह दिया ना। अब कहेगा मुख्य मिस्त्री कौन है, मनोज नहीं है, विनोद है, क्या होगा उत्तर, विनोद होगा, नहीं होगा। तुम लोग चट्टा ऑब्जेक्टिव को हैंडल करना नहीं सीखिएगा अंचला जी, पंचवर्षीय में फंस जाइएगा, तो फिर चल जब हाथी के। मिस्त्री कौन है, एक ऑप्शन रहेगा मनोज, दूसरा रहेगा विनोद, तीसरा रहेगा एक एंड दो दोनों, चौथा रहेगा नॉन ऑफ दी। मनोज आंसर बोलो रे। अगर पहला ऑप्शन रहेगा विनोद, दूसरा कमल, तीसरा राजा, चौथा नॉन ऑफ दीज, यहां विनोद आंसर होगा। अरे विनोद मिस्त्री है कि नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर चला यहां कह दे मुख्य मिस्त्री कौन है, ई ऑप्शन रहेगा, नॉन ऑफ दीज उत्तर मारेंगे। चला तुम कहोगे मास्टर गोगो का मतलब क्या है, तो हम बताएंगे गोगो का क्या मतलब है। ये सब छोड़ दो, तुम ये समझो कि मुख्य जब रहेगा तो मुख्य उत्तर, सहायक अगर पूछेगा तो सहायक उत्तर, मिस्त्री पूछेगा तो मुख्य और सहायक में मुख्य उत्तर। बोलन रे, जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा वही उत्तर हो, बोलवे नहीं करेंगे। जैसे चला बीवी नहीं है, साली उत्तर नहीं। ठेठ भाषा में अगर समझो, कहेगा बताओ तुम्हारी बीवी कौन, बीवी है नहीं, साली हमारी बीवी है, बोलो रे। ना बीवी है ना साली है, तब तो नॉन ऑफ दीज ना मारना पड़ेगा, ना जूते खाएगा, बोलो रे। कहेगा तुम्हारी मुख्य बीवी कौन है, बीवी नहीं है ऑप्शन में, साली है,
तो नॉन ऑफ दीज मारना हो, बोलो न रे, बुझा रहा है नहीं। बीवी आंसर की साली आंसर, प्रश्न कहां बोले हैं? अरे छोटा प्रश्न हम बोले कहां हैं तुमको, गौर फरमाइएगा। प्रश्न बोलिए न बोलिए सर, सालिए उत्तर होगा। कैसन धूर्त सब है थे, देखो एक चौहड़मल कहते हैं। कहने का मतलब चला ये हुआ कि जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन रहेगा उसी कॉन्टेक्स्ट में उत्तर देना पड़ेगा। जैसे अगर हम कभी ये कंसीडर करेंगे कि हम चल रहे हैं तो कोण 90 डिग्री, तो कभी हम ये भी कंसीडर करेंगे कि चला कभी ऐसे नहीं जाता है, ऐसे ऐसे भी होता है। तो ऐसे ऐसे अगर होगा चला तो एग्जैक्ट 90 डिग्री कभी हो पाएगा? बात बुझता नहीं है झूठे। अगर चला हम ऐसे चल रहे हैं तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर कभी कोई कुली चलेगा रे? लेकिन कभी कभी काम चला लेंगे सालिए से, बुझो बात को, बुझा रहा है? अभी तक हम सट सट जा रहा होगा। कहते हैं चला अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो क्या कोई कुली ऐसे चलेगा? तो इसका मतलब 90 डिग्री हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी 90 डिग्री मान लेंगे। बुझा रहा है नहीं? हंस कैसे रहा है? हंसी अगर रुकिए नहीं रहा है, ब्याह करवा दें तो हम। अब देखो चला, कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। चला ये जो पंचवर्षीय में बच्चा फंसता है ना, बच्चा को सही सेंस ही नहीं आ पाता है क्वेश्चन का, इसलिए 1 नंबर से हमेशा लटकता है और 5 साल की शानदार दुनिया में फिर से रोटी बेलने चला जाता है। कब चाकू आंसर होगा? चाकू यहां आंसर नहीं होता, मान लो यहां चाकू ऑप्शन में नहीं होता, तब स्टील और धारदार हथियार में क्या यूज करता है? स्टील। धारदार हथियार होगा तो स्टीले का होगा, तब धारदार हथियार यूज करते। बोले रे, इसका मतलब चला क्या हुआ, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से आपने ये सीखा कि ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन कोर्स लेना बहुत आसान है, चला रेगुलर पढ़ना बहुत मुश्किल है। यहां ऐसा नहीं है कि हम खेसारी लाल यादव है कि तोरा नाच करके दिखाएंगे तोरा मजा आएगा। शिक्षा को जरूरत के हिसाब से पढ़िए, मजा के हिसाब से नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, शिक्षा हमेशा जरूरत के हिसाब से होती है, मजा के हिसाब से नहीं होती। जिस सब्जेक्ट में आपको मजा नहीं भी आता उस सब्जेक्ट में भी आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको मजा आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चला मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से उत्तर होता है। एक ही प्रश्न का उत्तर कभी ये हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन, सेट ऑफ ऑप्शन क्या है। वो डिपेंड करेगा चला कि सेट ऑफ ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के सेट के हिसाब से कभी मनोज भी आंसर होगा, कभी विनोद भी आंसर होगा, जबकि क्वेश्चन सेम रहेगा। मिस्त्री कौन है? फिर कहता है मनोज, मिस्त्री कौन है? तुम बोलो ये सर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे है। बोलो रे, मिस्त्री मनोज भी हो सकता है, मिस्त्री विनोद भी हो सकता है। अब मिस्त्री अगर मनोज और विनोद दोनों नहीं रहेगा तो नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है। यानी एक ही प्रश्न के अलग अलग जगहों पर अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस सेट ऑफ ऑप्शन में देख रहे हैं। बुझा रहा है? जा रहा है? पक्का? थोड़ा थोड़ा? बीवी आंसर की साली आंसर? थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग चले जाइए। ऑनलाइन वालों बताइए आपका क्या डाउट है, एक एक करके। रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध रहेगा। आज की कार्रवाई यहीं तक है। इको हो रहा है, कल से इको भी नहीं होगा। सूरज जी, और जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना डाउट बोलिए, हम बोलते जाते हैं। ऑफिस का नंबर है 8271947190। हम मैसेज कर देते हैं आपको 8271947190। डीजल मैकेनिक आज से 5 बजे से चलेगा। वायरमैन ट्रेड मंगलवार से चलेगा।
बुक डाउट सर आपको होगा ही नहीं। सर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, साथ साथ बायोलॉजी चलेगा। मैकेनिक मोटर व्हीकल फिटर के साथ पढ़ेगा आज के अल्टरनेट में। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध होगा, क्लास के बाद आप देख सकते हैं। कोशिश कीजिए चला ऑनलाइन डेली आकर पढ़ने का। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मंगलवार से स्टार्ट होगा, 24 तारीख से। फिटर वाले आज से शुरू होगा। बुक चला हम कल बता देंगे कहां से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी इंफॉर्मेशन हम आपको कल दे देंगे। और नए बैच वाले जो F8 वाले हैं अपना शेड्यूल लिख लीजिए। 11 से 12 में आपका चलेगा साइंस, 12 से 1 में आपका चलेगा रीजनिंग, 1 से 2 में चलेगा हिस्ट्री, 2 से 3 में चलेगा आपका इकोनॉमिक्स और 3 से 4 में चलेगा मैथ। और फिटर, टर्नर, डीजल, एमएमवी ये सब वाले MWF में चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल ये सब TTS में चलेगा। थैंक यू वेरी मच।